झारखंड में 1 जून को संथाल परगना की तीनों सीटों पर लोकसभा चुनाव होना है। राजमहल, दुमका और गोड्डा सीट पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। वर्तमान में इन तीनों सीटों में से राजमहल सीट पर झामुमो का कब्जा है, जबकि दुमका और गोड्डा सीट भाजपा के पास है। लेकिन मौजूदा समीकरण में तीनों जगहों पर कांटे की टक्कर होने की संभावना जताई जा रही है। खासकर दुमका सीट पर भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि यहां से पहली बार शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन कमल खिलाने के लिए उतरी हैं। दुमका लोकसभा क्षेत्र में दुमका, जामा, शिकारीपाड़ा, सारठ, जामताड़ा और नाला विधानसभा सीटें हैं। बसंत सोरेन के दुमका से विधायक और मंत्री होने के कारण झामुमो को कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन भाजपा के पक्ष में एक बात है कि यहाँ सबसे ज्यादा शहरी वोटर हैं। यहाँ मोदी फैक्टर भी काम कर रहा है। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में भी मोदी के नाम पर वोट मिलते हैं। जामा से खुद सीता सोरेन 3 बार से विधायक हैं। वहीं शिकारीपाड़ा में 7 बार से झामुमो के नलिन सोरेन विधायक हैं। इस बार उनका मुकाबला सीता सोरेन से हो रहा है। इस क्षेत्र में संथाली और मुस्लिम वोटर निर्णायक होते हैं। पिछले चुनाव में भी यहां से झामुमो को लीड मिली थी। सारठ विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में है। रणधीर सिंह ने पिछले चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट को 20,000 से ज्यादा की बढ़त दिलाई थी। जामताड़ा विधानसभा में कास्ट और धर्म अहम फैक्टर साबित हो सकता है। कांग्रेस के इरफान अंसारी इसी बूते 2 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं। पिछली बार भी जामताड़ा से झामुमो को लीड मिला था। यहाँ के मुस्लिम और आदिवासी वोटरों का रुझान झामुमो की तरफ दिख रहा है। इसका फायदा नलिन सोरेन को होगा। वहीं नाला विधानसभा क्षेत्र को बंगाली बहुल माना जाता है। हेमंत सोरेन के जल जाने से आदिवासी समाज में सहानुभूति की लहर है। ऐसे में सीता सोरेन के लिए यहाँ से लड़ाई आसान नहीं होगी। वहीं गोड्डा लोकसभा सीट पर प्रदीप यादव और निशिकांत दुबे की टक्कर है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इनमें जरमुंडी, मधुपुर, देवघर, पोड़ियाहाट, गोड्डा और मेहगामा में पिछले बार निशिकांत दुबे को लीड मिली थी। देवघर में सबसे ज्यादा करीब 75,000 से ज्यादा की बढ़त मिली थी। निशिकांत दुबे विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी पहल से देवघर में एम्स, एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, साथ ही रेलवे लाइन का विस्तार हुआ। हालांकि प्रदीप यादव का कहना है कि रेल योजना को मनमोहन सरकार में हरी झंडी मिली थी। गोड्डा लोकसभा सीट पर मुस्लिम वोटर की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके बाद ब्राह्मण और यादव वोटर की संख्या है। इसके बाद बनिया वर्ग, आदिवासी, अन्य अगड़ी जातियों का वोट समीकरण हार जीत को तय करने में अहम भूमिका निभाता है। वहीं बिहार के पूर्व सीएम विनोदानंद झा के प्रपौत्र अभिषेक के निर्दलीय ताल ठोकने से ब्राह्मण वोट बैंक में विभाजन की संभावना है। इससे बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन ऑल ओवर समीकरण को देखें तो यहां कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है। आदिवासी समाज के लिए रिजर्व राजमहल सीट पर झामुमो का कब्जा है। इस बार भी झामुमो ने विजय हासंदा को मैदान में उतारा है। उनका सामना बीजेपी के ताला मराडी से हो रहा है। वहीं बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में लगे हैं। उनके चुनाव में उतरने से झामुमो के वोट बैंक में सेंध लगने की संभावना है। ऊपर से सीपीआईएम ने प्रत्याशी देकर इंडिया गठबंधन के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। वहीं ओवैसी की पार्टी से खड़े पाल सोरेन मुस्लिम वोट में सेंध लगाते हैं तो झामुमो को मुश्किल होगी। इस बार पूर्व विधायक अकील अख्तर को मुस्लिम वोट को एनडीए की तरफ कन्वर्ट करने में बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, क्योंकि पाकुड़ से कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम कैशकांड में जेल में है। कल्पना सोरेन इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, लेकिन वो कितना प्रभाव डाल पाएंगी इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।